नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महेश्वर धूप का निर्माण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके साथ क्या क्या सामग्रियां होना चाहिए, ये मैंने अध्ययन किया। वैसे तो 21 सामग्री इसमें डलना चाहिए, परंतु 11 सामग्री जो मुख्य वो डाल दें तो महेश्वर धूप तैयार हो जाती है। तो मैं एक एक करके आपको ये महेश्वर धूप की जितनी भी चीज़ें हैं बताता हूँ, फिर कैसे बनाना उसको ये बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें गाय का कंडा लीजिए। इस तरह से ये गाय का कंडा, बिनवा कंडा, भैंसवा कंडा बड़ा मिलेगा, गाय का छोटा मिलेगा। गाय की बड़ी विचित्रता है, गाय हमेशा कोई खेत हो, धार्मिक स्थान हो, नदी का किनारा, वहीं गौमूत्र और कंडा गोबर त्यागती है, शमशान में कभी नहीं त्यागती। कोई भी छोटी कन्या उसके पास खड़ी हो जाए तत्काल गोबर और गौमूत्र त्याग देगी। दुष्ट व्यक्ति के पास अगर खड़ा होगा तो वो कभी नहीं त्यागेगी, चाहे कितनी कोशिश कर ले वो। ये गाय की महिमा है, इसमें बड़ी ताकत होती है। बहुत सारी ये गाय का कंडा जहाँ भी गिरेगा कुछ ना कुछ लेके उठेगा, इसलिए गाय का कंडा और पवित्र तो है ही। तो ये गाय का कंडा पहले ले लीजिए। गाय के कंडे के बाद आप लीजिए इंद्रजौ। ये है इंद्रजवा, इसको इंद्रजवा बोलते हैं। ये काली दूधी का फल है। इस इंद्रजवा में इसको इंद्रजवा इसलिए बोलते हैं कि इससे इंद्र भगवान भी प्रसन्न होता है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ आ गई ये गूगल। ये गूगल, इसमें सलाई का गोंद नहीं लेना है। ये गूगल का झाड़ ही अलग होता है, पेड़ छोटा सा पेड़ होता है, इसमें से गोंद जो निकलती है इस तरह से। तो ये गाय का, ये आपका गूगल हो गया। बड़ा खुशबूदार चीज़ है, बड़ा महंगी चीज़ है। इसको इस महेश्वर धूप, ये तैयार है महेश्वर धूप, मैं खुद तैयार करता हूँ नर्मदा के तट पर। तो ये इसको इसमें ये मिला लीजिए। अब आ गई चौथी चीज़। चौथी चीज़ आ गई ये है, इसको आप सब लोग जानते हैं, ये है शहद का, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता हमेशा ठंडे स्थान पर मिलेगा। इसमें आदिवासी लोग इसको भैरव का स्वरूप मानते हैं। भैरव के स्वरूप गोल शेप में ये लगा रहेगा और इसको कभी भी तोड़ा नहीं जाता। जब शहद पी के मधुमक्खी चली जाए, जो खाली छत्ता बचे उसको आप तोड़ लीजिए या नीचे गिर जाता है, उसको उठा लाइए। और मधुमक्खी हमेशा मुंह के ऊपर ही हमला करती है, आंखें फुला देगी, मुंह सूजा देगी। और भैरव का स्वरूप भी आपने देखा हो, केवल गोल भैरव है, उनकी एक आंख टेढ़ी लाल रंग का उनका। तो हमारे सिर के ऊपर भैरव का स्थान है और हमारे नाना प्रकार के उपद्रव, दिमागी परेशानी, बाधा, बहुत सारी विपदाएं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंद्रियां मुंह पे ही है। तो भैरव बाबा के अगर हम इसमें छत्ता डालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शहद का भी काम करता है, तो मधुमक्खी का छत्ता महेश्वर धूप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सांप की खांचली का भी काम करता है और शहद का भी काम करता है। तो ये इस महेश्वर धूप में डालना अत्यंत आवश्यक चीज़ है। अब आ जाता है ये है, वैसे तो पुरातन काल में इसमें हाथी का दांत डाला जाता था, पर हाथी का दांत आजकल बिल्कुल बैन है भारत सरकार की तरफ से। कोई मत डालिए, उसके स्थान पर ये गाय की लीद, अपने हाथी की लीद है सूखी हुई, इस तरह से आप इकट्ठा कर लें। खूब मिलते हैं हाथी, उसको खा लीजिए, इसको ऐसी बन जाएगी। इसको महेश्वर धूप पर डालना। गाय की लीद में भी गणेश का वास है, उसके के भी अगर हम महेश्वर धूप बनाएं तो बहुत सारे उपद्रव हमारे स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अब अगली चीज़ आती है काला तिल। ये रखा हुआ है काला तिल। तिल्ली और तिल अलग अलग है, तिल नर है और तिल्ली मादा है, तो मादा नहीं लेना, नर लेना है। इस तरह से ये काला तिल ले लीजिए। काला तिल को उस पर हम मिलाते हैं। ये काला तिल हमेशा आपको, आपके पूर्व जो हो उसमें भी आप तर्पण में डालते हैं। उसका कारण ये है कि तिल का सीधा संबंध भगवान से भी है और आपके पुरखों से भी है, इसलिए काले तिल का प्रयोग लिखा हुआ, तिल्ली का नहीं लिखा हुआ। काले तिल का प्रयोग इसमें करना चाहिए, पर आजकल नकली आ रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से मैं बुलवाता हूँ ढूंढ ढांढ के गाँव से। इसमें शुद्ध काला तिल मिलाएं। ये महेश्वर धूप बिल्कुल शुद्ध बनेगी। जितनी शुद्ध बनेगी, शुद्ध स्थान पे बनेगी, शुद्ध मन से बनेगी, शुद्ध तंत्र से बनेगी, तो चमत्कारी चीज का निर्माण हो जाता है। अब ये आता है मोरपंख। मोरपंख, ये देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण का आज दिन है। भगवान श्री कृष्ण इसको हमेशा सिर के ऊपर धारण करते हैं। साक्षात ब्रह्म, राम का स्वरूप है, पर ब्रह्म का स्वरूप है। इसको चंद्रिका हम ऊपर से लेके इसमें काट के मिला दें तो हमारे बहुत सारी जो विपदाएं, हमारे काम में बाधा, धंधे में परेशानी, घर के उपद्रव, ये चंद्रिका इस सब चीज़ों को शांत कर देती है। अब आता है
ये रखा हुआ है चंदन का बुरादा। चंदन खुशबू सबको प्रिय, भगवान को भी प्रिय है, तो चंदन का बुरादा इसे मिलाने से बहुत सारे उपद्रव, क्योंकि ठंडा है ही, ठंडी प्रकृति का है, तो सब चीज़ को शांति प्रदान करने वाला ये हो गया चंदन का हमारा। अब आ गया ये तंत्र मंत्र और भूत बेताल को दूर करने के लिए। ये तो पीपल में वैसे ही बहुत ताकत होती है, और अगर उसके ऊपर ऐसी लगी हुई लाख मिल जाए, इसको पूरे तोड़ के ले आए, खूब मिलती है पुराने पीपल में, इसको कूट पीस कर इस महेश्वर रूप में मिला देने से भूत पिशाच यक्ष जितने भी उपद्रव हैं ये लाख समाप्त करने की सामर्थ्य है इसमें। अब आ जाता है ये पलाश, ये सफ़ेद पलाश है। सफ़ेद पलाश के पत्ते हैं, मैं कभी तोड़ता नहीं, जो नीचे कचरा मिल जाता है वो उठा लाता हूँ और महेश्वर रूप में उपयोग करता हूँ। ये इसकी डंडियाँ हैं, ये पत्ते हैं, ये सूखे हुए बीज जो गिर जाते हैं, बहुत कम बीज इसमें होता है, तो ये ऐसे सूखे हुए जो गिर जाते हैं इनको कूट पीस के इसमें मिला देने से बहुत प्रभावी बन जाती है। आपने देखा होगा पलाश में साक्षात नारायण और लक्ष्मी का वास। हम केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी है माया, उसके पीछे जो भागेगा आपने देखा होगा बड़े बड़े जेल पहुंच गए, सिर्फ उसके कारण। बिना नारायण के लक्ष्मी कभी रहती नहीं, इसलिए नारायण की पूजा करिए, नारायण को साधिए। नारायण को साधने के लिए इसमें सफ़ेद पलाश में लक्ष्मी का वास और नारायण ब्रह्म वृक्ष है। ये पलाश बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सफ़ेद नहीं मिलता, लाल मिला दीजिए, पर उसमें लक्ष्मी का वास नहीं है। इसमें लक्ष्मी और नारायण का दोनों वास है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, अति दिव्यता प्राप्त है। इसमें मिला देने से हम नारायण हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। जब नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न होती है, इसलिए लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हाथ धो के इसको नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो ये हमारी इतनी चीज़ हो गई। और अब आया अंतिम, ये गाय का शुद्ध घी। ये गाय का शुद्ध घी इसमें मिलाया जाता है। इस सब सामान को कूट पीस के लेके शुद्ध स्थान पे जाइए। मेरा सब काम माँ नर्मदा के तट पे होता है। माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, माँ नर्मदा के तट पे ही मैं बनाता हूँ। शांत स्थान पे बैठ जाइए, कोई टोके टाके नहीं, अकेले जाइए, नहाइए धोइए। गायत्री माँ का पाठ, गायत्री स्वयं ब्रह्म है, उसकी 108 माला का पाठ करके 8 दिशाओं का बंधन, यक्ष बेताल किन्नर भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस सबको आह्वान कर सबकी पूजा करते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। इसके बाद हम इन सब सामग्री को एक पत्तल, पलाश की पत्तल बना लेते हैं बड़े, उसमें इसको मिला देते हैं खूब अच्छे से गाय का घी डाल। जब ये सब मिल के तैयार हो गए, इसको एक अच्छे पात्र में भर के रख लेते हैं। इसके बाद इसी धूप से गायत्री का 108 बार हम हवन कर देते हैं। हवन करते टाइम ध्यान रखिए तांबे का पात्र होना चाहिए। तांबे के पात्र में जब भी आप आहुति दें तो ये दो उंगली नीचे की तरफ होना चाहिए। नीचे है भूतों का वास पाताल में, तो ये 2 उंगली खराब उनकी तरफ है तो वो नहीं आते, और ये 2 उंगली और ये हमारा कर स्थान, इस तरह से उस तांबे के पात्र में गाय का कंटा रख के 108 गायत्री मंत्र से हवन दे देते हैं, हवन कर देते हैं। चाहे गायत्री मंत्र से, वैसे तो मैं तो गायत्री से ही करता हूँ, चाहे आप चाहे तो ओम नमः शिवाय से कर दें, पर गायत्री से बहुत अच्छा रहता है। कर देने के बाद वहाँ पे आप नैवेद्य लगाइए, चारों परिक्रमा करिए, पानी फेर दीजिए, और वहाँ थोड़ा सा प्रसाद भगवान को, जो चींटी मटा पशु पक्षी जो भी आए उनके लिए घर से आप निर्माण करके चुपचाप ले जाइए। और वहाँ खीर उसमें जरूर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, पूरी सब्जी जो भी हो आप वहाँ डाल, पाँव पड़ के प्रदक्षिणा करके, और ये संकल्प लेके कि हमने जो महेश्वर रूप तैयार किए भगवान सबके काम आए और आपके देवता सब प्रसन्न हो, पूर्वज प्रसन्न हो, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, सतत अच्छा रहे। ऐसा करके आप माँ नर्मदा के तट पे आ जाइए। वहाँ पंडितों को दान, गरीबों को दान दक्षिणा दे के भोजन करा के और आप अपने घर पे आ जाइए। इस धूप को कभी भी छत के नीचे तैयार नहीं किया जाता, खुले स्थान पे किया जाता, ताकि पूरे ब्रह्म की ऊर्जा, पूरे ब्रह्म देवी देवता सबका इसमें प्रभाव आए और सब इससे प्रभावित हो और वो प्रभाव हमारे घर पे जाए। जब इसका हम शाम के टाइम पे इसकी जरूर हवन देना चाहिए, इस तरह से कंडे में अपने घर पे 11 आहुति, जो भी मंत्र गणेश से देते हैं, चाहे आप लक्ष्मी से दे दें, चाहे आप गायत्री से दे दें, जो आपकी इच्छा हो, 11 आहुति दे दें बराबर, तो आपके घर में कभी कोई उपद्रव नहीं होगा। जितनी तांत्रिक चीज़ें आपके घर में सब शुद्ध पवित्र और चार्ज हो जाएंगी। इसका धुआं जहाँ जहाँ जाएगा आपको तो फायदा हो गई, इसका धुआं जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तक आपका इसका प्रभाव जाता है और वो सब चीज़ें दुरुस्त होती। तो आपको तो लाभ मिलेगी, आपके मोहल्ले में जिसमें आप रहते हैं, पड़ोसी जिसमें रहते हैं,
वो सबको लाभ मिलेगा। तो ये महेश्वर धूप मेरे द्वारा तैयार की जाती है मित्रों। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था और भगवान कृष्ण का है, इसमें गाय की सब चीज़ें हैं, तो मैंने आज आपको ये बता दिया। इसमें प्रथम बिंदु गाय का घी, अंतिम दूध का जो अंतिम बिंदु बनता है वो घी, और अंतिम गाय जो कुछ भी चारा खाती है उसका अंतिम बिंदु कंडा। ये दो अंतिम बिंदु गाय के, इसलिए गाय महत्वपूर्ण है। इस दो अंतिम बिंदु गाय के इन सब चीज़ों को बद्ध करके महेश्वर धूप का निर्माण कर देती है। ये बड़े सोचनीय, बड़े साइंटिफिक आदमी, अमेरिका भी इसके ऊपर बहुत खोज कर रही है। हम लोग भूल गए हैं पर अमेरिका इसके ऊपर बहुत खोज कर रही है। तो ये हमारी चीज़ें हैं तांत्रिक मित्रों। मैं छोटा सा आदमी हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको, तो आप लोग इसको लाभ उठाइए। आज कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।